Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर. आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMS MD इल्मुल अदविया. तो चलिए स्टूडेंट्स, इल्म से अदला में हम लोग कंटिन्यू करते हैं. आला तारीख़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. आला तारीख़ के जितने क़दीम तरीक़े थे, नल भपका हो, चाहे हमाम नारिया, माया, गर्भ जंतर वगैरह, हम सभी पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे अमल तारीख़ के जदीद तरीक़े यानी मॉडर्न मेथड्स, कौन कौन से हम तारीख़ के अमल के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो आइए हम इसका पहला तरीका पढ़ते हैं. ये है बुखारी तारीख़ यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन. इस तरीक़े में हम किस तरह से अर्क हासिल करते हैं. इस तरीक़े में दवा को अलग एक कंटेनर में दरमियान में जाली लगा कर रखा जाता है. जैसे हम पिछले क़दीम तरीक़ों में पढ़ रहे थे कि एक देग लेते थे, उसमें हम पानी भर देते थे और दवा रख देते थे. लेकिन हम मॉडर्न तरीके में ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि हम अपनी दवा को अलग कंटेनर में रखते हैं. एक जाली लगा देते हैं कंटेनर के दरमियान में, उस जाली के ऊपर हम दवा को रखते हैं और फिर पानी को हम एक दूसरे बर्तन में लेते हैं, अलग एक वैसल लेते हैं. उसके लिए उसमें हम पानी को रखते हैं और उसको बॉयल करने के लिए किसी हम हीट सोर्स पे हम रखते हैं उस पानी को. जब वो पानी गर्म हो जाता है, बॉयल होने लगता है, तो उससे बुखारात निकलते हैं यानी वेपर्स निकलते हैं. और वो वेपर्स हम एक कनेक्टिंग ट्यूब लगा देते हैं. तो वेपर्स जो होते हैं वो दवा वाले बर्तन में जाते हैं और फिर उसमें पूरी भाप जमा हो जाती है, सारे वेपर्स जमा हो जाते हैं और फिर वो दवा से होकर वो वेपर्स गुजरते हैं. तो वेपर्स क्या करते हैं, अपने साथ साथ जो दवा के अंदर जो बुखारी मादे होते हैं, जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, उनको भी अपने साथ वो शामिल कर लेते हैं. और फिर ये वेपर्स कंडेंसर से गुजरते हैं. कंडेंसर में क्या होता है, हम एक आउटलेट होता है, एक इनलेट होता है, उसमें ठंडा पानी सर्कुलेट होता रहता है मुस्तकिल. तो क्या होता है, जब वहाँ से वेपर्स निकलते हैं, तो वेपर्स जब ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो तबरीद का अमल होता है. कंडेंसेशन की वजह से वो अर्क में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं और फिर वहाँ से ये रिसीवर में कलेक्ट हो जाते हैं. आइए तस्वीर की मदद से और समझने की कोशिश करते हैं. ये स्टीम डिस्टिलेशन का एक आला है. ये इसमें जो बीच वाला बर्तन है, जो बीच वाला वैसल हमने लिया है, इसके दरमियान में देखिए एक जाली लगी हुई है और इस जाली के ऊपर हमने दवा रखी हुई है. और हम इसके नीचे हीट नहीं दे रहे हैं, बल्कि हीट हम एक वैसल लेंगे, उसमें हम हीट देंगे, उसमें पानी भर लेंगे और इसको हम किसी हीट सोर्स पर हम रखेंगे. जब उसका पानी बॉयल होगा तो आप लोग देख रहे हैं हमने क्या ट्यूब लगाई हुई है. उस पानी के जो वेपर्स उठेंगे वो वेपर्स जाके उस बर्तन में जाएंगे जिसमें हमने दवा रखी हुई है जाली पर. तो जब वहाँ से ये वेपर्स निकलेंगे तो अपने साथ साथ ये दवा से होते हुए वेपर्स निकलेंगे, तो अपने साथ जो दवा के वॉलेटाइल कंपोनेंट हैं उसको भी वेपराइज फॉर्म में करके अपने साथ ये कंडेंसर में ले जाएंगे. उसे कंडेंसर में क्या होगा, ये जो बीच वाली जिसमें जो बल्ब लगे हुए हैं, इसके अंदर से हमारे वेपर्स गुजरेंगे और जो साइड में ये जो आप लोगों को दिख रहा है एक इनलेट है, एक आउटलेट है, इसमें हम दो पाइप लगा देते हैं. एक को हम टैप वाटर से जोड़ते हैं जिसमें कि ठंडा पानी आता रहता है, और दूसरा पाइप हम बाहर आउटलेट निकाल देते हैं ताकि वो सर्कुलेट होता रहे, पानी गर्म होता रहे और बाहर निकलता रहे. तो जो गर्म वेपर्स इसके बीच से गुजरेंगे और फिर वो ठंडे पानी में कांटेक्ट में आके रखी शक्ल इख्तियार कर लेंगे और फिर ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जाके एक नीचे रखे दूसरे बर्तन में, जिसको हम रिसीवर कहते हैं या काबला कहते हैं उर्दू में, उसमें जाके ये जमा हो जाएंगे. देखिए ड्रॉप ड्रॉप करके इसमें हमारा अर्क जमा हो जाएगा. यही हमारा स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस है. आइए अब इसका सेकंड मेथड भी पढ़ लेते हैं, जो जदीद तरीक़ा हमारा है. इसका दूसरा तरीक़ा है तारीख़ी ज़ुजाजी यानी कि डिस्टिलेशन एपरेटस. डिस्टिलेशन एपरेटस क्या होता है, ये एक शीशे की बनी साख्त होती है. कि शीशे का एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है और जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है. इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 इसके हिस्से होते हैं. एक होता है बॉयलर. बॉयलर में हम क्या करते हैं, बॉयलर में दवा को हम लेते हैं, उसमें पानी या कोई और सॉल्वेंट के साथ हम दवा को रखते हैं बॉयलर में. और दूसरा होता है इसका पार्ट कंडेंसर. कंडेंसर क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है. इसके अंदर नली लगी होती है
इसका एक हिस्सा दवा के बुखारात का होता है और दूसरा हिस्सा ठंडे पानी से गुजरने के लिए होता है। और इसका तीसरा हिस्सा होता है रिसीवर या काबला जिसे हम कहते हैं। काबला में रिसीवर में क्या होता है, जिसमें अर्क हमारा जमा होना शुरू होता है, इसी को हम रिसीवर कहते हैं, जो अर्क को रिसीव करता है। ये देखिए, ये है हमारा डिस्टिलेशन एपरेटस। ये मैंने इस तरह बनाया है। ये स्ट्रेट भी हो सकता है, कई सारे फॉर्म इसके हो सकते हैं, कई तरह का ये मार्केट में मिलता है। ये हमने एक जार लिया है, वैसे लिया है, उसको हमने एक वाटर बाथ पे रखा है। वाटर बाथ पे रख के हमने उसमें पानी में दवा अपनी रखी है और फिर इसको एक कंडेंसर से हमने जोड़ दिया है। वो कंडेंसर हमारा रिसीवर से जाके कनेक्ट हो रहा है। ये पूरा एक क्लोज्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, कहीं इसमें स्पेस नहीं होती कि हमारे वेपर्स बाहर निकल के जाए हों, एकदम बंद होता है, पैक्ड होता है ये। तो पानी और दवा को जो हमने वाटर बाथ पे रखा, तो ये फिर जब पानी और दवा हमारी बॉयल होने लगेगी तो ये पानी के जो बुखारात हैं और जो दवा के वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं वो वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से निकल के कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर में जैसा कि हमने बताया ठंडा पानी सर्कुलेट होता रहता है और ये जो बीच की बल्ब शेप नली दिख रही है ये वेपर्स के गुजरने के लिए होती है। इनलेट आउटलेट ये पानी के लिए होता है, ये गर्म पानी बाहर आने के लिए आउटलेट, और इनलेट हम ठंडे पानी की टैप से जोड़ के रखते हैं। फिर ये वेपर्स इस कंडेंसर में अर्क की शक्ल में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं और फिर यहाँ से ये ड्रॉप बाय ड्रॉप कलेक्ट होके एक रिसीवर में, कोनिकल फ्लास्क में जो हम लगा देते हैं इसका रिसीवर के तौर पे, उसमें जाके ये कलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह से हम इससे अर्क हासिल कर लेते हैं। ये हमारे दो मॉडर्न मेथड थे अमल तारीख के जदीद तरीके। पहले हमने पढ़ा बुखारी तारीख यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन, सेकंड हमने पढ़ा तारीख जुजाची यानी कि डिस्टिलेशन एपरेटस। ये दो मेथड हैं इसके मॉडर्न। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।